बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तज्जियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। ठीक एक दिन के बाद हम आज़ादी की 77वीं सालगिरह मनाने जा रहे हैं और 14 अगस्त 2024 को भरपूर अंदाज में हम जश्न आज़ादी मनाएंगे। लेकिन उससे पहले जनाब 8 अगस्त 2024 को फ्रांस के शहर पेरिस में पाकिस्तान के लिए तारीख़ रकम की अरशद नदीम ने जेवलिन के फाइनल में और 1984 के बाद उन्होंने पाकिस्तान को ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेने का मौका फराहम किया। 92 मीटर .97 अरशद नदीम ने पेरिस में ओलंपिक जेवलिन के फाइनल में वो किया जो इससे पहले किसी ने ओलंपिक की तारीख़ में किया नहीं था। और 40 साल के बाद 1984 जब पाकिस्तान की कौमी हॉकी टीम ने लॉस एंजलिस ओलंपिक में पाकिस्तान के लिए सोने का तमगा हॉकी में हासिल किया था और 40 साल के बाद पाकिस्तान का कौमी परचम सबसे ऊपर लहराया और पाकिस्तान का कौमी तराना बजा ओलंपिक। पाकिस्तान का फ़ख्र, पाकिस्तान का बेटा जब अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ओलंपिक गोल्ड मेडल जीत कर पहुँचा और उसके बाद जब वो अपने गांव मियाँ चुनू पहुंचा तो उसका शानदार अंदाज में न सिर्फ इस्तकबाल हुआ बल्कि अरशद नदीम ने अपनी शानदार फतह पर क्या कहा आपको दिखाता है। जैसे अपने वतन में वापस पहुंचा हूँ, पूरे पाकिस्तान की जो कौम है माशाल्लाह वो वहाँ पे एयरपोर्ट पे मौजूद थी। उनको देख के बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने मेरी हौसला अफजाई की, बड़े अच्छे तरीके से इस्तकबाल किया। और इसी तरह अपने जैसे मियाँ चन्नू सिटी में पहुँचा तो सेम वही रोल उन्होंने किया। तो उसके बाद फिर मैं अपने गांव में आया 115 में, तो बड़ी खुशी हुई अपने गांव वालों को सबको देखकर। इतनी इन्होंने इज़्ज़त दी है कि अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मैंने परफॉर्म किया है उससे बढ़कर इन्होंने मेरी इज़्ज़त। सही पूछे तो 14 अगस्त की खुशियां जो है वो दोबाला कर दी हैं। अरशद नदीम ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर 1984 के बाद 40 साल के बाद पाकिस्तान ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल हासिल किया है। और आज के अपने दोनों मेहमानों से इससे पहले कि हम गुफ्तगू करें जिनको आज हमने मदऊ किया है पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान खेले जाने वाली टेस्ट सीरीज़ पर बातचीत के लिए, टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त और टेस्ट बैट्समैन अहमद शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। तो क्यों ना गुफ्तगू की शुरुआत अपने हीरो ओलंपिक में गोल्ड मेडल पाकिस्तान के लिए 40 साल के तवील अरसे बाद जीतने वाले अरशद नदीम के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। पहले सिकंदर आपकी तरफ आता हूँ, क्या कहेंगे? आपने अपने ख्यालात का इजहार इससे पहले भी जियो पाकिस्तान में किया है। अरशद नदीम की जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है, उन्होंने वो किया जिसकी शायद किसी को कोई उम्मीद ना थी। देखिए, हम पाकिस्तान जो था स्पोर्ट्स में डिप्रेशन में चला गया था। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को हम पता नहीं क्या समझते हैं और वो है भी अच्छी थी व्हाटएवर, और वो अमेरिका से हार गई। वो मतलब पता, इट वॉज अ जोक फॉर मी, इट्स अ जोक। खैर जब वो मतलब, और हम में इतनी भी किसी प्लेयर में वो नहीं थी कोई शर्म या हया, जिस तरह आसिफ ख्वाजा साहब कहते हैं कि कोई कह देता सर मैं अब कप्तानी नहीं करूँगा, सर से मतलब है कि शर्मिंदगी के मारे किसी ने नहीं किया। हम सब डिप्रेशन में थे। अरशद नदीम ने उस डिप्रेशन से हमको निकाला है। एकदम से खुशी की लहर दौड़ गई है पूरे स्पोर्ट्स के जो सर्कल है वो तो एक है, उसके अलावा पूरे पाकिस्तान में एक खुशी की लहर दौड़ी है। हम समझ रहे थे कि अब हम स्पोर्ट्स में बिल्कुल डिक्लाइन में चलेंगे। 96 में या मैं अमेरिका में था कि स्कूल वालों ने मुझे इनवाइट किया, मेरे कज़न्स के बच्चे वहाँ पढ़ते थे, कि आप आएँ और पाकिस्तान के बारे में बताएं। तो उन्हें अमेरिकन स्कूल में बच्चों को पाकिस्तान के बारे में नहीं पता था। मैंने उनको बताया हम अफ़गानिस्तान के बराबर में, और उन्होंने जब पूछा, बच्चे थे छोटे, उन्होंने कहा कि जी अफ़गानिस्तान कहाँ है? तो फिर मैंने उनको बोला आप रैम्बो 3 देखें तो आपको पता चल जाएगा। उस वक्त मैंने उनको बताया कि इस छोटे से मुल्क पाकिस्तान में 4 वर्ल्ड कप के टाइटल्स हैं, क्रिकेट, हॉकी, स्क्वॉश और स्नूकर। उस वक्त हम 4 वर्ल्ड कप हमारे हाथ में थे। 96 या 97 की बात कर रहा हूँ मैं। और 94 आई डोंट नो 94 नहीं होगा। 94 में हम एक टाइम में 4 में नहीं, उस वक्त भी थे, उस वक्त तक हमारे हाथ से निकला नहीं था। 96 था शायद वो, नहीं 96 में निकल चुका था। अच्छा 95 होगा फिर। 94 में हम बैक वक्त 4 खेलों में वर्ल्ड चैंपियन। तो बस वो पीरियड था जब मैं अमेरिका में था। और मैंने उनको सब स्कूल वालों को बताया कि जी ये छोटा सा मुल्क है मगर हम 4 वर्ल्ड टाइटल्स हैं। हम डिप्रेशन में थे। तो अरशद नदीम की ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के बाद हम वो डिप्रेशन से निकले हैं। तो इसलिए ये अवाम इतनी खुश है कि हमने कुछ अचीव कर लिया। हम क्रिकेट पे बहुत ज़्यादा जो है अच्छी बात सिकंदर बख्त ने की, अच्छी बात की सिकंदर बख्त ने कि डिप्रेशन ख़त्म हो गया है और खेलों में जो उम्मीद है उसकी किरण हमें दिखाई देने लगी है अरशद नदीम की बदौलत। अहमद, आप क्या कहेंगे अरशद नदीम के हवाले से? जब अरशद नदीम ने, अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो
उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया था टोक्यो ओलंपिक में, फिर वो कॉमनवेल्थ गेम में मेडल लेकर आए थे, तो आपने उनकी हौसला अफजाई की थी। आप इस मौके पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पिकू भाई ने अच्छी बात की है। पिकू भाई ने बोला है कि स्पोर्ट्स में एकदम ऐसा लग रहा था कि वी स्टैंड नोवेयर, लेकिन एक लड़के ने सिंगल हैंडेडली पूरे पाकिस्तान के जज्बात बदल दिए और पूरा पाकिस्तान मैंने इकट्ठे देखा है। ये एक स्पोर्ट की ताकत है। और जहां तक आप बात कर रहे हैं अरशद नदीम की, देखिए जब लास्ट ईयर भी इनसे मुलाकात हुई थी, गोल्ड गालिबन ये नहीं जीते थे, लेकिन इनकी परफॉर्मेंसेस बड़ी अच्छी थी। तो तब हमने डिसाइड किया था, बिकॉज मेरी अपनी फाउंडेशन है और उसमें हमारा एक स्कोप ऑफ वर्क ये भी है कि जो पाकिस्तान के एथलीट्स हैं और जो पोटेंशियल वाले एथलीट्स हैं उनको भी साथ साथ जितना सपोर्ट हो सके मिलाएगा। एक पूरी टीम जो है वो इस चीज पे स्काउट कर रही होती है। तो फिर हमें बताया गया कि अरशद नदीम थी, इनकी परफॉर्मेंसेस हमने देखी। तो जब इनसे मुलाकात हुई, हमने ये ठान लिया कि इनकी बॉडी स्ट्रक्चर देख के, इनकी डेडिकेशन देख के, इतनी कम फैसिलिटीज के साथ अगर एक इंसान इतना कर रहा है और अगर इसको थोड़ी सी सपोर्ट मिले इस स्ट्रक्चर के बंदे की, तो ही कैन डू वंडर्स। तो इस चीज को आगे लेके हमने ना सिर्फ इनकी हौसला अफजाई की, हमने इनसे भी प्रॉमिस किया कि इंशाल्लाह आगे भी हम आपके साथ हैं और कभी आपका साथ छोड़ेंगे नहीं। तो ये तो पिछले साल की बात है और इस दफा देखिए उन्होंने गोल्ड ले आए। ये बहुत टैलेंटेड है जी। जो इंसान अंधेरों में रह के बगैर गैस के, बगैर बिजलियों के पाकिस्तान के लिए गोल्ड ला सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त और अहमद शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं और गुफ्तगू करेंगे जनाब पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान टेस्ट सीरीज़ के हवाले से। तैयारियों की शुरुआत हो चुकी हैं। पाकिस्तान के दौरे पर बांग्लादेश की टीम, 2 टेस्ट मैच ICC टेस्ट चैंपियनशिप के। गुफ्तगू एक ब्रेक के बाद। अब बात कर लेते हैं क्रिकेट की, और क्रिकेट से बड़ी तवक्कुआत थी। क्रिकेट बोर्ड के सरबराह सैयद मोहसिन रज़ा नकवी कह रहे थे ICC T20 वर्ल्ड कप में नाकामी के बाद के सर्जरी करेंगे। सर्जरी हुई या नहीं हुई, लेकिन क्रिकेट बोर्ड में क्रिकेट उमूर के लिए वक़ार यूनुस साहब का इंतखाब किया गया है। जो टीम अनाउंस की गई है उस टीम में शाहीन भी हैं, बाबर भी हैं, रिजवान भी हैं। क्या उनको नहीं होना चाहिए था? बिल्कुल होना चाहिए था, क्योंकि अब होम ग्राउंड पर हम बांग्लादेश के साथ टेस्ट सीरीज़ में नबर्द आज़मा होने जा रहे हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान टेस्ट सीरीज़ पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ सिकंदर बख्त और अहमद शहजाद मौजूद हैं। पहले मैं अहमद की तरफ आ जाता हूँ। अहमद, क्या कहेंगे आप? एक तरफ हम अबू हुरैरा को लेकर आए हैं, दूसरी तरफ हमने एतबार किया है सायम अयूब के ऊपर। कामरान गुलाम एक मरतबा फिर टीम का हिस्सा बने हैं और इमामुल हक, उनका पत्ता कट गया। देखिए, जहाँ तक आपने हुरैरा की बात की है, कामरान गुलाम की बात की है और यंगस्टर्स को अपॉर्चुनिटी देने की बात की है, तो ये बड़ा अच्छा साइन है। बांग्लादेश मतलब थोड़ा सा नो डिसरिस्पेक्ट, क्योंकि आजकल हमारी भी रैंकिंग्स कुछ उनके आसपास ही हैं, लेकिन अगर आपने बांग्लादेश के खिलाफ भी अपने सारे सीनियर प्लेयर्स खिलाने हैं और आप इतना डरे हुए और बौखलाए हुए हैं कि आप हार ना जाएं और आप एक्सपेरिमेंट और चेंजिंग करने के लिए तैयार नहीं है, देन व्हाट्स द पॉइंट? बात वहीं पे आके दोबारा से खड़ी हो गई है कि जहां हमने जियो के प्लेटफॉर्म से सारी चीजें शाया कर दी पूरी अवाम के सामने, और अवाम इस टाइम पे चेंजिंग देखना चाह रही है, नए चेहरे देखना चाह रही है, ग्रूमिंग लोगों की देखना चाह रही है। तो इन्हीं सीरीज से तो आपने बच्चों को ग्रूम करना है, और कौन सी सीरीज से करना है? आपने अगर डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस को अभी भी चांस नहीं देना है, जिन्होंने परफॉर्मेंसेस की है, तो कब देंगे? हाँ जी, कुछ चेंजिंग बिल्कुल अच्छी हैं, बड़ी जबरदस्त हैं, लेकिन जिस तरह आपने सर्जरी की बात की है, तो माजरत के साथ यह है भाई, कोई सर्जरी नहीं। अच्छा, हम ब्रीफली आगे चल के जरूर बात कर सकते हैं। जी जी, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल अहमद, इस पर हम बात करेंगे आपसे। और मैं ये भी चाहूंगा आपसे, चीजें अभी हो रही हैं, सुन लीजिए, अभी चीजें हो रही हैं, क्रिकेट बोर्ड के अंदर हलचल है, कुछ लोग को हायर करना है। हम देख लें कि ऊंट किस करवट बैठ रहा है, फिर उसके बाद हमारे पास बहुत टाइम होगा सारी चीजों को एनालाइज करके उस पर बात करने के, लेकिन अभी तक सो फार कोई सर्जरी नजर नहीं। अहमद ज़्यादा पुर एतमाद और मुतमईन दिखाई नहीं दे रहा क्रिकेट बोर्ड के फैसलों के हवाले से। लेकिन दूसरी तरफ अगर टीम के कप्तान शान मसूद की मैं बात करता हूं, तो उन्होंने पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में पहले टेस्ट मैच से पहले जो मीडिया से गुफ्तगू की है, काफ़ी वो मुतमईन दिखाई दिए हैं टीम मैनेजमेंट को लेकर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फैसलों को लेकर, टीम की तैयारियों को लेकर। शान मसूद क्या कहते हैं, आपको दिखाते हैं। हमारा होम रेड बॉल सीज़न शुरू होने जा रहा है। इसमें ऑल टुगेदर 9 टेस्ट मैचेस हैं, जिसमें से 7 पाकिस्तान में होंगे। आई थिंक
ऐसी चीज़ काफ़ी अरसे बाद हो रही है कि एक साथ हम एक तो 9 टेस्ट मैचेस खेल रहे हैं आई थिंक विद इन 4-5 मंथ्स, और जिसमें एक साउथ अफ्रीका का टूर भी है। तो एक बाकी जो 7 टेस्ट हैं इंग्लैंड के ख़िलाफ़, बांग्लादेश के ख़िलाफ़ और वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ वो होम पर होंगे। तो एक काफ़ी एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी है इस टेस्ट टीम के लिए। ऑब्वियसली वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में काफ़ी कुछ अभी खेलने के लिए रहता है। टॉप 2 प्लेसेस अभी भी किसी तरफ भी जा सकती हैं, तो हमारी कोशिश होगी कि जो होम एडवांटेज है, जो 7 टेस्ट मैचेस हैं, उस पर हम अपना ध्यान रखें, फोकस रखें। और ऑब्वियसली हर टेस्ट मैच मैटर करता है, तो साउथ अफ्रीका में भी जो पॉइंट्स हम ले सकते हैं, सीरीज़ जीत सकते हैं, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे पास इस टेस्ट टीम के पास। रिसेंट अपॉइंटमेंट्स हुई हैं जेसन गिलेस्पी की, टिम नील्सन की। काफ़ी एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी है कि पाकिस्तान टीम के जो इवन वाइट बॉल हेड कोच और रेड बॉल हेड कोच, एक 2 एक्सपीरियंस कोचेज़ आए हैं, बहुत बड़े प्लेयर्स भी थे अपनी फील्ड में। तो हम सब के लिए एक बहुत एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी है कि हमें एक्सपोजर मिल रहा है जेसन गिलेस्पी के साथ, टिम नील्सन के साथ और गैरी कर्स्टन के साथ काम करने के लिए। तो ये थे जनाब शान मसूद, पाकिस्तान टेस्ट टीम के कैप्टन। सिकंदर, आपकी तरफ अगर मैं आ जाऊं तो शान मसूद बड़ा कॉम्पैक्ट, काम और कूल दिखाई देते हैं, और इस गुफ्तगू से आपने क्या अंदाज़ा किया? डेफिनेटली उनके लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है ये। देखिए, शान मसूद जो है पढ़ा लिखा बंदा है। एकेडमी हम चलाता था क्रिकेट सेंटर ऑफ पाकिस्तान में, ये 6 साल मेरे साथ कोचिंग पे रहा जब छोटा था, बच्चा था। मैं इस मौजू से थोड़ा हट के, इसलिए कि जो एम एच आज़ाद ने बड़ी अच्छी बात कर दी है। एम एच आज़ाद ने ये कह दिया है कि बहुत अच्छी सही तरीके से बोला है उसने कि अभी वो लोगों को अपॉइंट कर रहे हैं, जस्ट वेट एंड सी के ऊँट किस करवट बैठता है। ये एक उसने बड़ी अच्छी बात कर दी। मगर मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन या आपको देना चाहता हूँ। ये जो मेरे पास पीस ऑफ पेपर आप देख रहे हैं 4 सफ़ों का, बल्कि 6-7 सफ़ों का है, ये मैंने पीसीबी के चेयरमैन को देकर आया था, ठीक है। और मैंने उनसे कहा था ये मैं लिख कर लाया हूँ चीज़ें आपको जो इस सीज़न से आपने इम्प्लीमेंट करना चाहिए आपको। तो उन्होंने कहा आप मुझे दे दें। मैंने कहा आप रख लें चाहे रद्दी के पेपर, मगर उन्होंने दोनों चीज़ें इस पर इम्प्लीमेंट करा दी हैं। नंबर 1 अंडर 19 का लिख कर गया था कि अंडर 19 हमारी बेसिक होती है, उसको हमने लुक आफ्टर ही नहीं करते। मैंने सब लड़कों के नाम, उनकी परफॉर्मेंस लिखकर उनको ये टाइप किया हुआ लेटर मेरे पास पड़ा है, आप चाहें तो ले लीजिएगा मुझसे। मैंने उनको देकर आया था कि ये लड़के किधर हैं। अच्छा, मज़े की बात है, जो 8 लोग बैठे हुए थे किसी को नहीं पता था ये लड़के किधर हैं। किसी ने कहा उनमें से कि जी हम इनको इंग्लैंड भेजेंगे, फलां करेंगे, उनके बायोमेट्रिक सही करेंगे, पता नहीं क्या सही करेंगे, बायो मैकेनिक और फलां। तो मैं उन सबको एक मैसेज देना चाहता हूँ। अरशद नदीम को आपने देखा है, नेचुरल। वकार यूनुस नेचुरल, वसीम अकरम नेचुरल, शोएब अख्तर नेचुरल, इंज़माम उल हक, जावेद मियादाद, ये ऑल नेचुरल प्लेयर्स हैं। इनको किसी ने कोई एकेडमियों में जाकर हाथ पैर सीधे करके मशीनों में चला कर नहीं किया सर। लड़कों को नेचुरल पिक करें और उनको वहाँ से ग्रूम करें। एक चीज़ मैंने उनको ये देकर आया था, उन्होंने एक्सेप्ट की और उन्होंने, और एक चीज़ जो क्या ये आप देख सकते हैं इसमें लिखा पेंटेंगुलर चैम्पियनशिप, ये मैं देकर आया था उनको। आप पेंटेंगुलर चैम्पियनशिप करवाएं और इसके रूल्स रेगुलेशन सब बना के दें। अगर आपको थोड़ा सा मैं वो कर देता हूँ कि 1980 और उससे पहले जब पाकिस्तान की टीमें बनती थीं या सीज़न शुरू होता था तो क्या होता था कि पाकिस्तान की टीम प्लस द बेस्ट प्रोबेबल्स का आपस में मैच होता था। मैं भी 75-76 में खेला पहली दफ़ा, जो है सारे आसिफ इकबाल मेरा कैप्टन था और मिक्स करके उन्होंने खेला। इसी तरह मैंने कहा था सीज़न के शुरू में पेंटेंगुलर कराएं। ये अब पेंटेंगुलर कब होगी मुझे नहीं पता। मैंने इनको कहा है कि ये लिख कर दे के डेट्स के साथ कि जो 1 महीने का गैप है वो वनडे कराना चाह रहे हैं कि जी हम चैम्पियंस ट्रॉफी। मैंने कहा उससे कोई फ़ायदा नहीं है, आप 4 रोज़ा मैच कराएं, पेंटेंगुलर कराएं। बेस्ट लड़के जो पिछले सीज़न के आपके स्कोर किया हुआ है, मैंने कप्तानों के नाम भी लिख दिए कि ये 5 कप्तान आप बनाएं, जिसमें मैंने जो है वो लड़कों के नाम लिख दिए थे कि शाहीन है आप बनाएं, रिजवान को, बाबर को, सरफराज को, एक और कोई लड़का था जब शान मसूद। हमने इन 5 को कप्तान बनाएं, लड़कों को डिस्ट्रीब्यूट करें, आपस में इनका टूर्नामेंट करें, आपको सबका पता चल जाएगा। ठीक है, सिकंदर वक्त हमारे साथ मौजूद है। हमने तो शान के हवाले से इनके सामने सवाल रखा था, बहरहाल सिकंदर ने अपनी बात की। आप एक और जो इस टेस्ट सीरीज़ से पहले इम्पॉर्टेंट प्लेयर है, उनका नाम है टेस्ट फास्ट बॉलर नसीम शाह। एक तवील अरसे के बाद वो लॉन्ग फॉर्मेट की क्रिकेट में हमें बॉल डालते हुए दिखाई देंगे, और उन्होंने भी जो है वो इस टेस्ट मैच से पहले मीडिया के सामने आकर गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा कि चैलेंजेस दरपेश हैं टीम को। उन्होंने कहा कि टीम कुछ अरसे से अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, लेकिन एक बात उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट की,
उन्होंने कहा कि टीम के खिलाड़ियों को एक दूसरे की कारकर्दगी पर खुश होना चाहिए, उनको सराहना चाहिए। उन्होंने क्या कहा, ज़रा देख लीजिए। मैं ये समझता हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, मुझे लगता है कि हम सब लोग जितने भी, सिर्फ टीम के प्लेयर्स नहीं हैं, हमें आई थिंक हर बंदा यही बात कर रहा होगा, ये मसला है, ये मसला है, जिसका जितना गुस्सा, जिसका जितना फ्रस्ट्रेशन, जो भी चीज़ें थे, एक मौका मिला, सबने निकाला। आई थिंक अब टाइम ये है कि क्या चीज़ें बेहतर हो सकती है। अब वो टाइम नहीं है, सबको पता है यार क्या क्या चीज़ें गलत है, क्या सब ये डिस्कस तो कर रहे हैं कि क्या सब गलत हुआ। ऑब्वियसली हमें भी एज अ प्लेयर ये लगता है कि हम इतने अच्छी क्रिकेट नहीं खेले, लेकिन अब क्या हो सकता है, हमने तो अभी क्या करना है, अभी यही कर सकते हैं कि हम सब एज अ नेशन एक दूसरे के लिए नियत और दिल साफ़ करके एक दूसरे की खुशी पे खुश हो, और जितना भी पाकिस्तान को फ़ायदा हो, जो भी दे सकते हैं वो दें, और एक अच्छी क्रिकेट खेलें और एक डिफरेंट क्रिकेट खेलें। बहुत शुक्रिया आपका सिकंदर बख्श, बहुत शुक्रिया आपका। अहमद शहजाद हमारे साथ मौजूद थे। बांग्लादेश की क्रिकेट टीमों के दरमियान आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के 2 टेस्ट मैच पिंडी और कराची में खेले जाने हैं, और हमारे तज्जियाकारों की, टेस्ट क्रिकेटर्स की इस टेस्ट सीरीज़ को लेकर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फैसलों को लेकर गुफ्तगू आपने सुनी। आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, आप एक्स अकाउंट पर हमें फॉलो कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं score@jio.tv पर। इस दुआ, इस तवक्को, इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद यार हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए।